So this Child Protection Office Bharat has been mostly initiated by His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, who is in charge of the ISKCON India Bureau in India. And his efforts have been there that there should be a separate child protection office in Bharat to look into all the child protection measures in all the temples and centers of India. So therefore we are very grateful to Maharaj to have initiated this office and formed this office, whereby we are able to help out all the temples, all the devotees and outside children as well, by conducting spiritual activities for children like Prahlad School, Sunday Fun School, where from childhood the children are groomed in spiritual life. भारत विभिन्न रंगों में रंगा है। भारत जहां विभिन्न रंगों में रंगा है, तो वहीं दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में भी सिर्फ भक्ति ही नहीं, यहाँ भी अनेक रंग देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि कोरोना काल में जहाँ मानव सेवा, परमार्थ सेवा मानते हुए इस्कॉन ने पहल की और हजारों लोगों की स्वास्थ्य लाभ उन्हें उपलब्ध कराया, तो वहीं दरिद्र नारायण के लिए भोजन की व्यवस्था कर घर घर लाखों करोड़ों लोगों तक भोजन की व्यवस्था भी की है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जहां भक्ति के अनेक रंग हैं, तो वहीं आपको बता दें कि सैनिकों के प्रति भी सम्मान और विभिन्न कष्ट पीड़ा को हरने के लिए संकीर्तन का आयोजन भी यहाँ खूब होता है। द्वारका के इस्कॉन मंदिर में आने पर जहाँ आपके मन को शांति मिलती है, वहीं आपको परमार्थ से सुख संपत्ति भी। एक बार फिर से द्वारका इस्कॉन ने एक नई पहल की है, और वह है बच्चों के संरक्षण को लेकर। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ प्रभु जी हैं, जानेंगे कि आखिर ये बच्चों के संरक्षण को लेकर इस्कॉन ने क्या बीड़ा उठाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। निश्चित रूप से ये बाल संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य पर हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने भी इसके ऊपर बहुत ही जोर दिया है। और वर्तमान समय में इस्कॉन के जीवीसी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उन्हीं के पहल में इस्कॉन भारत में बाल संरक्षण कार्यालय का स्थापना भी हुआ है। तो उसी कार्यालय के सह निर्देशक जो हैं माताजी श्रीमती दैवी प्रकृति देवी माताजी, यहाँ पे उन्होंने विजिट किया रिसेंटली, और इस विषय के ऊपर हमने यहाँ इस्कॉन द्वारका मंदिर में 3 दिन का सेमिनार भी रखा था। बहुत कुछ चर्चा हुआ, और इस्कॉन द्वारका में वैसे पिछले 2 साल से इसके ऊपर कार्य हो रहा है, और इसको और दृढ़ता से इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यहाँ पे हमने इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बाल संरक्षण समिति का भी गठन किया। तो उस समिति के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस्कॉन द्वारका परिसर में, आसपास के क्षेत्र में, यहाँ पे जो बच्चों हैं उनके लिए उनके सुरक्षा की व्यवस्था होगी, उनके प्रति कोई दुर्व्यवहार ना हो, और उनकी जो आध्यात्मिक शिक्षा उनको मिले, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा बाल संरक्षण के जो भी नियम हैं वो बहुत ही दृढ़ता से यहाँ पालन हो, निश्चित करेगी उस चीज़ को। और 3 दिन का जो सेमिनार यहाँ पे हुआ, उसमें बहुत सारे भक्त ने पार्ट लिया। मंदिर में आने वाले तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं, उन्होंने उसमें भाग लिया। उसमें बताया गया किस प्रकार बाल संरक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और ये केवल मंदिर में, किसी संस्था में नहीं, ये हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है, ये अभिभावक का जिम्मेदारी है। किस प्रकार से जो छोटे बच्चे हैं वो हमारे भविष्य हैं, तो उनका प्रॉपर संरक्षण, जिसमें उनको अच्छा एजुकेशन देना, आध्यात्मिक शिक्षा उनको देना, अच्छी वैल्यू उनको देना, तो ये सब इसमें आता है। और इस्कॉन द्वारका का ये पहल रहा है, और निश्चित रूप से हम आगे देख सकते हैं कि इसका बहुत ही सकारात्मक इम्पैक्ट हमारे समाज में रहेगा। निश्चित ही, जैसा कि आपने सुना कि बाल संरक्षण के ऊपर भी अब द्वारका इस्कॉन मंदिर के माध्यम से कार्य किए जाएंगे। समाज का विकास, राष्ट्र का विकास जहां शिक्षा व्यवस्था से होती है, वहीं अध्यात्म की शिक्षा से एक संस्कृति का भी विकास होता है। और अगर आपके अंदर संस्कृति का विकास बचपन से कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से एक सुदृढ़ समाज का निर्माण भी होगा। एक बार फिर से इस्कॉन ने एक नई पहल की है, और इस पहल के साथ आप भी जुड़िए, आप भी मंदिर आइए, यहाँ आकर आस्था का सिर नवाइए और साथ में पाइए प्रभु की भक्ति,
उनके माध्यम से घर ले जाइए सुख और समृद्धि। आज के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अनुभवी आंखें, दिखाएंगे सच और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।